तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास से हम फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप के टॉपिक का बाकायदा आगाज कर रहे हैं। दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक ऑफ सेकेंड ईयर। मेरे बच्चों, इस वक्त मैं बुक के किस पेज पे मौजूद हूँ मैं आपको बता देता हूँ। ये 92 पेज है। आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपनी बुक में अगर आना चाहें तो ज़रूर इस पेज पे आ जाएं, वरना मैंने इस पेज को पिक्चर लेकर यहाँ शेयर किया है और मैं इसको थोड़ा बड़ा भी कर देता हूँ ताकि आपको ये अच्छे से नज़र आने लगे। आई होप अब आप इसको आसानी बड़ा बेहतरीन अपने मोबाइल्स अपने लैपटॉप में देख सकते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और हम क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखेंगे। ड्यूरिंग लेक्चर अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन होगा तो मैंने अर्ज किया कि वो बच्चा अपने क्वेश्चन को होल्ड करेगा, चैट पे मैसेज लिख के छोड़ देगा और जब मैं अपना लेक्चर कंप्लीट कर लूंगा तो मैं खुद पूछूंगा, अगर कोई क्वेश्चन होगा तो मैं उसका जवाब दूंगा। मेरे प्यारे बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप आखिर है क्या? हमने पार्टनरशिप का इंट्रोडक्शन तो कंप्लीट कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट our first topic, which is formation of partnership. Is there any student who knows the meaning of formation? Formation means banana. Formation means establish. आप बनाने जा रहे हैं, you are going to establish, you are going to form, 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 you are going to form a partnership. तो क्या बस आप अपने दोस्त से बोलोगे अरे मैंने भी 5 लाख लगाए, तुमने भी लगाए, बस हमारा कारोबार हवाओं में चल रहा है? क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं जनाब। मुंह की बातों से कारोबार शुरू नहीं होता। याद कीजिए ना, फर्स्ट ईयर में जब आपने पढ़ा तो आप फर्स्ट ईयर में देखते थे कि कोई शख्स जब तक अपने घर से पैसे उठाकर ले जाकर नहीं रखता था, कहां पर? बिजनेस में, कारोबार शुरू ही नहीं होता था। उसके कैपिटल में इजाफा ही नहीं होता था, उसकी कैपिटल बढ़ता ही नहीं था, क्योंकि पैसा उसके घर पे है तो बिजनेस से उसका क्या ताल्लुक है। लेकिन जब वो अपने पैसे को उठा के बिजनेस में रख देता था तो हम कहते थे बिजनेस में अगर कैश आया तो उस कैश के आने की वजह मालिक है। तो आज बिजनेस में कैश भी आएगा और उसके अलावा भी चीजें आ सकती हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज बिजनेस में जो चीजें आएंगी वो हम वन बाय वन ग्रेजुअली एग्जाम्पल्स में देखेंगे और उनको नोटिस करेंगे और इंशाल्लाह फिर हम आपको जो है वक्तन फवक्तन होमवर्क असाइन करेंगे और इस चैप्टर को एज सून एज पॉसिबल फिनिश करेंगे, because as I said, this chapter is one of the easiest chapter in the second year syllabus. मैं आपको याद दिलाता हूं क्योंकि मैंने आपसे कह दिया जब कि मैं आपसे क्वेश्चन नहीं करूंगा ड्यूरिंग लेक्चर, और अगर करूंगा तो खुद ही जवाब दूंगा और एट द एंड ऑफ सेशन मैं क्वेश्चन आंसर सेशन रखूंगा 5 मिनट्स का, मेरी पूरी कोशिश होगी। तो मेरे बच्चों, जब मिस्टर ए, फर्स्ट ईयर की बात हो रही है, जब मिस्टर ए कारोबार शुरू करता था, फर्स्ट ईयर पढ़ी हम सब ने, और वो कारोबार में पैसे लगाता था 10 लाख रुपए, तो हम कहते थे, एंट्री बनाते थे। अल्हम्दुलिल्लाह, I have a strong belief that every student of my class knows the entry very well, and the entry was cash debit and Mr. A capital credit 10 lakh rupees। इतनी सिंपल एंट्री बनती थी। तो आज अगर कारोबार में पार्टनरशिप पढ़ रहे हो ना, तो पार्टनरशिप में पार्टनर्स की तादाद कितनी होगी? कम अज कम, आप मुझे लिख के जरूर जवाब दे सकते हैं। मैंने आपको लिख के जवाब देने से और लिख के सवाल करने से बिल्कुल मना नहीं किया। तो आप अपने आंसर्स मुझे रिटन फॉर्म में भेजते रहेंगे तो उससे मुझे बड़ा हौसला मिलेगा, बड़ी तसल्ली मिलेगी, मुझे लगेगा कि लोग मेरे साथ लेक्चर में हैं। वरना ये बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा जैसे कि मैं एक वीडियो शूट करके आपको भेज दूं। तो मैंने आज, हम इस वक्त वीडियो शूट पे नहीं चल रहे, बल्कि हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको लाइव इस चीज को समझाया जाए कि मेरे प्यारे बच्चों, मिनिमम पार्टनर होते हैं 2। तो इसका मतलब है आज बिजनेस में इन्वेस्टमेंट भी कितने लोग करेंगे? 2। तो वो 2 बिजनेस में क्या लाएंगे? वो बिजनेस में कैश ला सकते हैं, वो फर्नीचर ला सकते हैं, वो बिल्डिंग ला सकते हैं, वो मशीनरी ला सकते हैं, वो कोई भी चीज बिजनेस में ला सकते हैं जिसको लाने से उनके कैपिटल में हो।
इजाफा और वो कारोबार के बन जाएं मालिक। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा है, अल्लाह करे ऐसा ही हो मेरे प्यारे बच्चों। नाउ आई एम गोइंग टू रीड द प्रॉब्लम 1। In problem number 1, we are going to study about investment in cash through percentage or ratios। मजीद आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, उससे घबराहट हो सकती है। बस वो ये बताना चाह रहा है कि हम आपको इस एग्जाम्पल में पढ़ा रहे हैं कि ओनर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं बिजनेस में इन फॉर्म ऑफ कैश, और परसेंटेज या रेशोस के जरिए डिसाइड किया जा रहा है कि कौन कितने पैसे लगाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्या कहता है? आबिद, खालिद, साजिद एंड जाहिद, माशाल्लाह 4 पार्टनर्स से आगाज हो रहा है क्वेश्चन का। आबिद, खालिद, साजिद और जाहिद कंट्रीब्यूटेड कैपिटल्स इन द रेशियो ऑफ 10%, 20%, 30% एंड 40% रिस्पेक्टिवली। आबिद, खालिद, साजिद और जाहिद ने कंट्रीब्यूट किया कैपिटल इस रेशो से, और रेशो क्या है उनका? और रेशो में नहीं दिया हुआ, मजे की बात है, परसेंटेज में दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या है वो है 10%। यानी 10% किसने लगाया? आबिद ने। 20% किसने लगाया? खालिद ने। साजिद ने लगाए 30% और जाहिद ने लगाए 40। अरे, तो क्या मैं ये एंट्री बना लूं? कैश डेबिट 10% और आबिद कैपिटल क्रेडिट 10%? नहीं ना, तुम तो बहुत ज़हीन लोग हो माशाल्लाह। तो बात यह है, रिक्वायर्ड में लिखा है प्रिपेयर जनरल जर्नल एंट्रीज। हमें इस चैप्टर में 80% एंट्रीज ही बनानी है, जर्नल एंट्रीज बनानी है। इसीलिए तो कहा इतना आसान चैप्टर है। और 20% चांस ये है कि हमें बैलेंस शीट बनानी पड़ जाए, वही कमबख्त बैलेंस शीट जो कि शायद मेरे बच्चों को याद हो कि ना याद हो। बहरहाल, जब बैलेंस शीट बनाएंगे उसी वक्त बात करेंगे। यकीनन आप कहेंगे कि कुछ लोग कहेंगे हमें बैलेंस शीट याद नहीं है, हमने पढ़ी नहीं है, और मुख्तलिफ तरह के आपके जवाबात होंगे। तो मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ कि जर्नल एंट्रीज बना के दिखानी है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द क्वेश्चन इज, if you can if you can see the cursor, it is, आप देख सकते हो, if Sajid invest rupees 1,50,000, it is the most important point or line of the question। अब मजे की बात यह है कि आबिद लगाएगा 10, खालिद लगाएगा 20, साजिद लगाएगा 30%, और उसमें साजिद की इन्वेस्टमेंट की अमाउंट बताई, आबिद की नहीं बताई, खालिद की नहीं बताई, जाहिद की नहीं बताई, सिर्फ किसकी बताई? साजिद की। और साजिद कितने परसेंट बिजनेस में कैपिटल लेना चाहता है? साजिद कहता है मैं 30% हिस्से का मालिक बनना चाहता हूं। तो जरा देखिए तो सही कि साजिद 30% हिस्सा लेने के लिए बिजनेस में कितने रुपए लगा रहा है, कितने रुपए इन्वेस्ट कर रहा है? 1,50,000। स्टूडेंट्स, प्लीज कीप योर अटेंशन। बहुत इंपॉर्टेंट बात कहने जा रहा हूं। मैथमेटिक्स अगर हल्की हुई तो आप परेशान हो जाओगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे, बोलोगे यार समझ में नहीं आया, ये तो पता नहीं सर ने क्या बोल दिया। ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा, अल्लाह के हुक्म से आप जरूर समझ जाओगे। लेकिन मैं तो सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भाई मैथमेटिक्स को थोड़ा सा जरा इस वक्त दिमाग हाजिर रखना। मैथमेटिक्स के हवाले से माशाल्लाह तुमने रेशो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज फर्स्ट ईयर बिजनेस मैथमेटिक्स में भी पढ़ा है। मैं चैलेंज नहीं कर रहा कि तुमने नहीं पढ़ा या तुमने अच्छे से नहीं पढ़ा, तुमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। बट अब जो स्टेटमेंट्स है ना, वो तुम, अगर तुम इस सॉल्यूशन को देख रहे हो तो तुम्हें पता है कि तुम बहुत फजूल इंसान हो। तुम्हें पता है कि तुम्हारे सामने सॉल्यूशन होता है, लेकिन तुम्हें वो अल्लाह के हुक्म से नजर नहीं आता, क्योंकि तुम सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के सोचते हो कि ये कैसे सॉल्व होगा। और फिर जब तुम सोच लेते हो तो तुम्हें याद है कि मैं जब तुम लोगों को लाइव पढ़ाता था क्लासेस में, तो उस वक्त भी मेरा ये अंदाज था कि हम क्वेश्चन को पढ़ के उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस को डिस्कस करते थे। और जब हम सॉल्यूशन डिस्कस कर लेते थे तो फिर मैं कहता था चलो आप देखो कि सॉल्यूशन क्या है, और आप देखते थे और कहते थे हाँ सर वैसे ही हो रहा है सॉल्व। तो मेरे बच्चों, आज भी अंदाज वही है। बस इस बात को आखिरी बार नोटिस कर लो कि अगर साजिद 30% हिस्से के लिए 1,50,000 रुपए लगा रहा है, तो मुझे सिर्फ आसान से सवाल का जवाब दो, क्या आबिद 10% हिस्से के लिए 1,50,000 रुपए लगाएगा, या इससे ज्यादा लगाएगा, या इससे
कम लगाएगा। थैंक यू सो मच। जो लोग जवाब दे रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अब इसी तरह मैं कहता हूं कि भाई अगर साजिद 1,50,000 रुपए लगा रहा है 30% हिस्से के लिए, वो कहता है मुझे 30% चाहिए, और जाहिद कहता है मुझे साजिद से भी ज्यादा हिस्सा चाहिए, मैं 40% हिस्से का मालिक बनना चाहता हूं, तो इसका मतलब है जाहिद भाई साजिद से ज्यादा पैसे लगाएंगे प्यारे बच्चों। वेरी गुड, एक्सीलेंट आंसर, खुश रहिए। तो बस हमारी बात तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। अब हम सॉल्यूशन को ज़रूर देखेंगे, लेकिन जब तक कि मैं ना कह दूं आप नहीं देख सकते। सिर्फ मुझे ये बताएं कि आपको ये जो 1,50,000 दिया हुआ है, ये किसका कैपिटल है? कौन लगा रहा है ये पैसे? 1,50,000 रुपए कौन लगा रहा है? ओके, अगर ये 1,50,000 रुपए साजिद लगा रहा है तो वो कितने परसेंट हिस्से के लिए लगा रहा है? 30% हिस्से के लिए। अगर मैं इसे 30% से अगर मैं इसे 30% से डिवाइड कर दूं, अगर मैं इसे 30% से क्या कर दूं? डिवाइड। और क्योंकि ये 30% के लिए लगा रहा है, तो क्या आप में से कोई मुझे देख के ये बता सकता है? क्या आप में से कोई मुझे देख के ये बता सकता है कि टोटल हिस्से आज कितने परसेंट के बनेंगे? क्या आप प्लस कर लेते हैं आजकल? 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40, इट बिकम्स 100%। मेरे बच्चों, आजकल तो 100 ही बन रहा है, यकीन कीजिए। 30 और 30 60 और 40 100 होते हैं आजकल। इसका मतलब ये हुआ इसका मतलब ये हुआ जी मेरे बच्चों, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1,50,000 रुपए सिर्फ कितने परसेंट के लिए हैं? 1,50,000 रुपए सिर्फ कितने परसेंट के लिए हैं? 30। एक्सीलेंट। अगर मैं कहूं ये सब मिलाकर कितने लगाएंगे, रुपए नहीं पूछ रहा, परसेंट पूछ रहा हूं, ये सब मिलाकर कितने परसेंट लगाएंगे? तो एक्सीलेंट आंसर। लोग कहते हैं सर 100%। सर 100 समझ नहीं आया। अरे मेरा बच्चा, अभी तो तुम्हारे सामने बताया कि 10 है आबिद का, 20 है खालिद का, 30 है साजिद का, और जाहिद का 40%, सब मिला के 100% बना। इसका मतलब है आज अगर 30% हिस्सा लेने के लिए फॉर 30% शेयर Sajid is investing rupees 1,50,000, then Sajid will expect that Zahid will invest more than the amount Sajid invested. And Sajid knows that Abid and Khalid will invest less than the amount he invested, because Abid and Khalid are going to take less share than Sajid. I hope आप लोग बहुत क्लियर हैं, आपको मेरी बात समझ आ रही है। तो हम पहली कोशिश क्या करने जा रहे हैं? हम मालूम करने जा रहे हैं टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। क्या करने जा रहे हैं हम पहले मालूम? टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। ये आप देख सकते हैं, टोटल कैपिटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म निकाला है। और कैसे निकाला है मेरे बच्चों? देखें, हमें चीजों को रट्टा नहीं लगाना। यहाँ पे क्या लिखा है मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है, बस जो मैं आपसे बोल रहा हूँ मुझे आप साथ देंगे, आपको अल्लाह के हुक्म से समझ आएगा। वो क्या कर रहा है मुझे मत बताएं, वहां मत देखें, आप जवाब अपने कैलकुलेटर में निकाल लीजिए, तरीका आपको खुद ब खुद आ जाएगा। मैं कह रहा हूं मैं कह रहा हूं आप सब मुझे बताएं कि मैं टोटल कैपिटल की अमाउंट कैसे निकालूं। क्या इसको मैं टोटल कैपिटल कह सकता हूं? मैं इसको टोटल कैपिटल सिर्फ साजिद का कह सकता हूं। मैं तो कह रहा हूं पूरी फर्म का कैपिटल मिला के कितना बनेगा। तो पूरी फर्म का कैपिटल आज कितने परसेंट पर मुश्तमिल होगा? वेरी गुड। पूरी फर्म का कैपिटल कितने परसेंट पर मुश्तमिल होगा?
पूरी फर्म का कैपिटल 100% पर मुश्तमिल होगा। और जिसकी मदद से आप अमाउंट निकालने जा रहे हो वो खुद कितने परसेंट है? वो खुद कितने परसेंट है? वेरी गुड। नाउ यू आर रेडी टू कंप्यूट टोटल कैपिटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म। प्लीज पिक अप योर कैलकुलेटर। फर्स्ट on your calculator and write 1,50,000 multiply by what you are going to find. What you are going to find? Please tell me what you are going to find. You are going to find total capital, which is how much percent? Which is how much percent? 100. So you guys are going to multiply 1,50,000 multiply by 100, and you will divide this amount, and you will divide 100 by 30% amount. So all the students have done. All the students have checked the total capital amount. मैं फिर कह देता हूँ, अगर आप कंफ्यूज हैं, आप 1,50,000 कैलकुलेटर में लिखें, इसे मल्टीप्लाई करें 100 से। सर क्यों आप इसे 100 से क्यों मल्टीप्लाई करवा रहे हैं? क्योंकि मैं टोटल कैपिटल ऑफ फर्म मालूम करना चाह रहा हूँ, ठीक है? और जी मेरे बच्चों, थोड़ा सा इंटरनेट के इशू की वजह से डिस्टर्ब हुई वीडियो, लेकिन कोई बात नहीं, हम वापस आ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं आखिरी बार इस बात को दोबारा कह देता हूं कि आप सब अपने कैलकुलेटर्स में प्लीज क्या लिखें? 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 30। आपको क्या अमाउंट मिल चुकी है? प्लीज मुझे अमाउंट कंफर्म करें। बोलने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है इससे रिलेटेड। आपको अमाउंट समझ में आई? 5 लाख। अगर आपको समझ में आ गई अमाउंट तो कम से कम अपने हैंड रेस कर दें, यस लिख के भेज दें। आपको नहीं समझ में आई तो बोल दें, मैं आपको 2 बार और समझा देता हूँ, 4 बार समझा देता हूँ। लेकिन ऐसे सुन सन्नाटा क्लास तो कभी भी नहीं होती जिंदगी में। आयशा आपको हैंड रेस करना नहीं आता तो मैं बता देता हूँ, वही आप टैप पे जाएं, 3 बटन्स हैं, 3 पॉइंट्स हैं, उनको टैप करें, उसमें हैंड रेस का ऑप्शन आता है, वहां से कर दीजिए। और नहीं समझ आया तो नो लिख दें। बाकी लोगों से भी रिक्वेस्ट है, अगर समझ आ गया तो शुक्रिया के साथ एक्नॉलेज कर लीजिए। चलिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीती रहिए। सर हमने मैसेज टाइप किया था तो लिखा हुआ आया इमरान खान इज नॉट इन दिस मीटिंग। ओके ओके, हाँ ठीक है, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है जब कभी ये इस तरह से हम मीटिंग से चले जाते हैं। कोई बात नहीं, आप फिर अगर सवाल होगा तो मैं एट द एंड ये थोड़ा सा बस लेक्चर कंप्लीट कर लूँ, फिर मैं आपसे सवाल जवाब कर लेता हूँ। ठीक है मेरा बच्चा? सही 2 सर, मिनट। ठीक है सर। जज़ाकल्लाह। अच्छा, अब बात यह है मेरे बच्चों कि आप सब अल्लाह के फजल से जब आप 5 लाख रुपए निकाल चुके हैं, 5 लाख रुपीस टोटल कैपिटल ऑफ द पार्टनरशिप फर्म है। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म है। ये बात समझने की जरूरत है सब बच्चों को। अच्छा, अगर ये टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म है तो मुझे तो टोटल कैपिटल निकालने का क्या फायदा हुआ? मुझे तो आबिद की अमाउंट पता होनी चाहिए, खालिद की पता होनी चाहिए, और जाहिद की अमाउंट पता होनी चाहिए। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, मेरे पास बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन क्या करें, मजबूरी होती है थोड़ी सी कि हमें लिमिट में रहना पड़ता है। मैथमेटिक्स जो है वो इतनी तरह से परफॉर्म हो सकती है कि आप थक जाएं। आप बोलें यार क्या इन्होंने पागल बना के रख दिया, इतने तरीके, ये तो गलत बात है, इतने तरीकों से काम नहीं होना चाहिए। तो मेरे बच्चों, अब आप जरा देखिएगा कि आबिद का कैपिटल उसने कैसे निकाला।
उसने कहा 5 लाख रुपीस अगर टोटल कैपिटल है तो हम इसका लेंगे कितने परसेंट, 10%। अच्छा, अब कोई बच्चा मुझे बताएगा प्लीज, जिनके मैसेज आ रहे हैं इजीली वो बता दें, जिनके नहीं आ रहे कोई बात नहीं, कि 5 लाख जो हमने निकाला है ये खुद कितने परसेंट है? 5 लाख खुद कितने परसेंट है? जल्दी से जवाब दीजिए, 5 लाख खुद कितने परसेंट है? ओके, ठीक है, मेरा ख्याल है आप लोग जो है वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, वो मीटिंग में नजर नहीं आ रहा हूँ मैं, कोई बात नहीं, चले ठीक है। तो 5 लाख जो है मेरे बच्चों वो 100% है, ठीक है। और जो अब तुम निकालने जा रहे हो किसका कैपिटल? आबिद का। आबिद का कैपिटल कितना है? 10%। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपने 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 और इसके नीचे डिवाइडेड बाय 100। बात समझ आती है? आपके पास 50,000 जवाब आ गया। फिर आपने खालिद का कैपिटल कैसे निकाला? आपने कहा खालिद 20% हिस्सा लेना चाहता है, आपने कहा 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 100। अगेन आपके पास 1 लाख रुपीज आंसर आ गया। साजिद का कैपिटल भी आपने निकाल के वेरीफाई कर लिया कि कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं की है। 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 30%, 1,50,000, और कैसे आया? 30 डिवाइड बाय 100। आपको याद है आपने यहाँ पे 30 डिवाइड बाय 100 किया था, यहाँ 100 डिवाइड बाय 30 किया। क्यों? क्योंकि आप टोटल कैपिटल निकाल रहे थे। और अब आप देखें आप 30 डिवाइड बाय 100 कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब आप टोटल कैपिटल नहीं बल्कि सिर्फ किसका? साजिद का कैपिटल। यानी पहले आपने साजिद के कैपिटल की मदद से टोटल कैपिटल निकाला और अब आप टोटल कैपिटल की मदद से साजिद का कैपिटल निकाल रहे हैं। ठीक है, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि मैं कहूं कि जनाब 2 3 6, और अगर मैं कहूं 6 को 3 से डिवाइड कर दूं तो वापस 2 आ जाएगा। ये बिल्कुल वैसा ही है। अच्छा, और आखिर में जाहिद का कैपिटल कैसे निकाला? 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइडेड बाय 100, अमाउंट आई 2 लाख रुपए। हमें हर बंदे का कैपिटल पता चल चुका है मेरे बच्चों। और फाइनली अब हम देखते हैं कि हमें एंट्री जो है वो क्या बना के दिखानी होगी। यकीनन हम कहेंगे सबसे पहले बिजनेस में कौन आया? आबिद। आबिद बिजनेस में क्या लेकर आया मेरे बच्चों? आबिद बिजनेस में लेकर आया, मुझे बिल्कुल आपके हैंड रेज होते हुए नजर आ रहे हैं, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप जरूर पूछ लीजिएगा। बस मुझे ये एंट्री कंप्लीट करने दें कि आबिद सबसे पहले बिजनेस में आया। तो अगर आप 4 एंट्रीज बनाना चाहते हैं मुझे बिल्कुल एतराज नहीं होगा, लेकिन अभी बुक में हमें कंपाउंड एंट्री बनी हुई नजर आ रही है। लेकिन मैं आपको बड़े इत्मीनान से 4 अलग अलग एंट्री सुनाने लगा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आपका वक्त जाया कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा स्टूडेंट बहुत कंफर्ट जोन में रहे, और जब वो इस कंफर्ट जोन में रह रहकर बिल्कुल पक्का बेहतरीन स्टूडेंट बन जाएगा तो फिर वो यहाँ से निकल के डायरेक्ट एक कंपाउंड एंट्री बना ले। लेकिन कंपाउंड एंट्री बनाने की भी शर्त है, और वो शर्त यह है कि सारे पार्टनर्स एक ही डेट पे इन्वेस्ट कर रहे हो या सवाल में डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट गिवन ना हो। लेकिन अगर सारे पार्टनर्स अलग अलग डेट पे इन्वेस्ट कर रहे होंगे तो फिर सब की इन्वेस्टमेंट की एंट्री अलग अलग डेट पर बनेगी। अभी हम कंपाउंड बना सकते हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर उसने एंट्री बनाई हुई है और मैं अलग अलग एंट्री कॉल करने लगा हूँ। मैं कहता हूँ सबसे पहले आबिद भाई को वेलकम करते हैं। आबिद भाई लेकर आ रहे हैं 50,000, एंट्री बनेगी कैश डेबिट और आबिद कैपिटल क्रेडिट 50,000। फिर मैं कहता हूँ खालिद भाई तशरीफ ला रहे हैं, 1 लाख रुपए लेकर आ रहे हैं, और खालिद भाई भी क्या लेकर आ रहे हैं? कैश। सर ये कहाँ लिखा है कैश लेकर आएंगे? देखें, जब सवाल में क्लियरली लिखा होता है यहाँ ऊपर इन्वेस्टमेंट इन कैश, या जब सवाल में कुछ ना लिखा हो कि वो क्या लगा रहे हैं, तो अंडरस्टूड सी बात है वो उस कागज के टुकड़े तो लाएंगे नहीं ना, वो अपने रजिस्टर के पेज तो फाड़ के लाएंगे नहीं, वो यकीनन बिजनेस में क्या लाएंगे? पैसे। तो आज खालिद भाई 1 लाख रुपए लाए कैश डेबिट और खालिद कैपिटल क्रेडिट। साजिद भाई 1,50,000 लाए थे, ये तो क्वेश्चन में ही गिवन था, हमने एंट्री बनाई क्या? कैश डेबिट और साजिद कैपिटल क्रेडिट 1,50,000। और आखिर में हमने कहा जाहिद भाई बिजनेस में लेकर आए 2 लाख कैश डेबिट और जाहिद कैपिटल क्रेडिट 2 लाख रुपए। अगर आप लोग जिंदा हैं मेरी बात सुन रहे थे तो उम्मीद करता हूं कि आपको चारों एंट्री सुनने के बाद अब ये एंट्री देखने से अल्लाह के हुक्म से इफाका हो जाएगा, आपको ये समझ आ जाएगी कैश डेबिट क्या हुआ है मेरे बच्चों, और आबिद का कैपिटल क्रेडिट क्या है, खालिद का कैपिटल, साजिद का कैपिटल और जाहिद का कैपिटल। आई होप कि आपको ये एंट्री समझ आ गई है। इसके बाद इसी क्वेश्चन के नीचे आपको प्रॉब्लम 2 और प्रॉब्लम 3 दो प्रॉब्लम दी हुई हैं। आप उन प्रॉब्लम को चाहें तो ज़रूर देख लीजिएगा। मैं एक छोटी सी कोशिश करके देखता हूँ, अगर वो मुमकिन है तो अच्छी बात, और फिर आपसे सवाल जवाब ज़रूर लेने की कोशिश करता हूँ। मुझे 2 मिनट अगर आप और दे दें और मैं आपसे कुछ लिख के शेयर यहाँ कर सकूँ अगर। अच्छा, ये बुक रीडिंग मोड में जब जाता है तो फिर ये लिखता नहीं है शायद।
हाँ ऐसा ही है। अच्छा चलें ठीक है, मेरा ख्याल है हम यहाँ लिख नहीं सकते जी, ऐसा ही है। ठीक है मेरे बच्चों, तो बस अब अल्हम्दुलिल्लाह आपको ये समझ आ गया कि पार्टनर बिजनेस में किस तरह से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और उनकी अमाउंट हम कैसे निकाल रहे हैं और किस तरह आज एंट्री बनाई गई है। आप सब अपने अपने घरों पर अपने रजिस्टर्स में फेयर क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 अगर फेयर अटेम्प्ट कर लें तो यह बेहतरीन काम हो जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं, आप सब अपने घरों पर अगर क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट कर लें, गलत और सही से जो लोग डरते हैं वो कभी कुछ नहीं कर पाते, तो गलत और सही नहीं सोचना, आपने सिर्फ काम करना है, कोशिश करनी है। आपने कोशिश की तो अल्लाह के हुक्म से आप जरूर कामयाब हो जाएंगे, मुझे भरोसा है। अब आप कोशिश करें, इंशाल्लाह फिर जो है, अब आपकी दूसरी क्लास का भी टाइम हो गया, आज मेरी क्लास थोड़ी सी लेट हो गई थी, तो इसको हम रिकॉर्डिंग को ऑफ करते हैं।